हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो यूक्लिड ज्योमेट्री है, जिसका एक्सरसाइज 5.1 का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 जो है उसको हम लोग देखेंगे, उसको हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं, उसको हम लोग हल करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें कह रहा है कि दी हुई अभिधारणाओं पे विचार करें। यानी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 अभिधारणा दिया हुआ है। कह रहा है इस जो अभिधारणा है इस पे विचार करने के लिए। तो हम लोग देखेंगे इस पे जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो पहला अभिधारणा है कि ए और बी दो ऐसे बिंदु रहने पे जो इसमें सी ऐसे बिंदु विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित है। यानी इसमें कह रहा है कि 3 बिंदु है, तो 2 बिंदु ए और बी, मान लीजिए यहाँ ए है और एक ये है बी, तो ये 2 अलग अलग बिंदु हैं, तो इसके बीच में एक सी बिंदु विद्यमान है। और इसमें दूसरा जो ऑप्शन है कह रहा है कि यहाँ कम से कम 3 ऐसे बिंदु है जिसमें एक जो है रेखा पे विद्यमान नहीं है। मान लीजिए एक यहाँ पे बिंदु है और एक यहाँ पे है, तो तीसरा जो है इस रेखा पे नहीं आएगा, अलग आएगा। तो ये 2 ऑप्शन है। मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो सी यहाँ पे है। तो इसमें कंडीशन क्या कह रहा है? कह रहा है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्या जो अभिधारणा है इसमें कोई अपरिभाषित शब्द है। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि जो बिंदु है वो क्या है, अपरिभाषित है। इसमें नहीं बताया गया है कि बिंदु रेखा पे है कि कहाँ पे है, सिर्फ बोल रहा है कि बिंदु है ए बी के बीच में। तो ये जो बिंदु होगा वो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित है। फिर दूसरा जो देखेंगे इसमें क्या है, रेखा जो है वो क्या है, अपरिभाषित है, क्योंकि रेखा का भी इसमें परिभाषा जो है परिभाषित नहीं किया है, उसका फिक्स नहीं किया गया है। तो ये दोनों जो है क्या है, अपरिभाषित है। फिर इसी में कह रहा है क्या ये अभिधारणाएं जो है ये अविरोधी है। तो इसमें क्लियर दिख रहा है क्या है कि ये जो है 2 के बीच में है और ये जो है ये 2 के बीच में नहीं, अलग है। तो ये सीधे दिख रहा है ये अविरोधी है, अभिधारणा जो है वो अविरोधी है। और इसी में क्या कह रहा है कि ये यूक्लिड के अभिधारणाओं से प्राप्त है। तो इसमें कोई भी अभिधारणा से प्राप्त नहीं है। एक उसमें क्या है कि एक ऐसा अपघृति है कि अगर जो 2 बिंदु है उसके बीच में एक ही रेखा खींची जा सकती है, लेकिन इसमें वो नहीं है। तो इसमें रेखा का बात नहीं हुआ है। तो ये जो है आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें कोई आप लोग ऐसे एग्जाम्पल दे के इसको लिख सकते हैं कि जो अपरिभाषित शब्द है वो बिंदु और रेखा है, और ये जो है अविरोधी, ये जो है एक दूसरे से अविरोधी है। और तीसरा में आप जो पॉइंट है उसको लिख सकते हैं कि नहीं ये जो है यूक्लिड के अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि यदि 2 विभिन्न बिंदु ए और बी है तो उसके बीच में एक बिंदु सी है, तो ए बी जो है ए सी जो है बी सी के बराबर है। तो इसमें क्या करना है, हम लोग को दिखाना है कि ए सी जो होगा वो 1/2 के बराबर होगा। तो मान लीजिए ये जो है ए और बी 2 बिंदु दिया है यहाँ पे, और ये बी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है। तो इसके बीच में जो है वो क्या है, सी है। हम लोग को दिया है कि ए बी के बीच में सी दिया है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ दिया है ए बी के बीच में क्या है, या मध्य बिंदु, यहाँ पे ए बी का मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु है ना, इसके बीच में है, सी है, दिया है। और ये भी दिया है कि जो ए सी है वो क्या है, बी सी के बराबर है। यहाँ पे दिया है ए सी जो है क्या है, बी सी के बराबर है। तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है, हम लोग को सिद्ध करना है कि ए सी बराबर जो होगा वो 1/AB के बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ये ए सी प्लस बी सी, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए सी को इधर भी जोड़ सकते हैं। हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ ए सी को जोड़ने पे, दोनों तरफ जोड़ सकते हैं। जोड़ने पे हम कोई भी वस्तु में हम लोग क्या कर सकते हैं, बराबर चीज़ जोड़ सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ए सी के 2 वस्तु है, मान लीजिए ए बी बराबर ए सी है, तो इसके दोनों तरफ हम लोग क्या कर सकते हैं, ए सी जोड़ सकते हैं। ए सी जोड़ देंगे, इधर बी सी प्लस ए सी जोड़ सकते हैं। ये जो ए सी होगा यह क्या हो जाएगा, 2AC हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ए सी प्लस बी सी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, ये जो है ए बी प्लस बी सी होगा ना, ये पूरा ए बी जो होगा ये क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी सी हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी निकल गया और ये 2AC। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ए सी बराबर ये जो होगा उधर गुना है
इधर आके भाग हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, AC जो है क्या लिख सकते हैं, 1/2 AB। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि 4 नंबर जो हम लोग क्वेश्चन देखे हैं उसमें क्या था कि AB का जो मध्य बिंदु C था उसी को हम लोग को सिद्ध करना है कि किसी भी रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु हो सकता है। यानी इसमें क्या था कि हम लोग देखें कि A और यहाँ पे मान लीजिए ये जो बिंदु है ये AB है, AB है ये रेखा, तो इसका मध्य बिंदु क्या था, C था। तो हम लोग को यहाँ पे सिद्ध करना है, ये जो रेखा है इसका मध्य बिंदु यहाँ C था, तो इसमें क्या करना है कि हम लोग को सिद्ध करना है कि ये जो रेखाखंड है, ये रेखाखंड हो गया AB, तो इसका मध्य बिंदु केवल एक ही हो सकता है। ये हम लोग को इसमें सिद्ध करना है। तो ये जो है दिया हुआ है हम लोग को कि AB जो है AC के बराबर है, क्योंकि ये इसका मध्य बिंदु है। जैसे हम लोग उसमें निकाले हैं वैसे हम लोग इसको निकालेंगे। तो इसमें हम लोग को सिद्ध करने के लिए यहाँ पे एक बिंदु D ले लेंगे। यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, यहाँ पे मानेंगे, माना कि AB रेखाखंड जो है, रेखाखंड के बीच C के अलावा एक अन्य बिंदु D है। हम लोग इसको लिख लेंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ पे एक बिंदु ले लिए। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो क्वेश्चन में हम लोग क्या सिद्ध किए थे कि ये जो AC है हाफ AB के बराबर है। यानी AC बराबर क्या है, 1/2 AB। ये जो है इसके बराबर है, या ये जो है मध्य बिंदु लिए तो क्या हो जाएगा, ये AC जो होगा ये क्या होगा, इसके AB के हाफ होगा। तो ये हम लोग को पता है। तो हम लोग यहाँ पे 2 बिंदु ले लिए, मान लिए हैं एक जो बिंदु है D है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं AC बराबर हाफ AB। इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, ये है मिड बिंदु है। फिर दूसरा जो मिड बिंदु अगर D पे लेते हैं तो क्या होगा, जो AD होगा, A और D जो होगा वो क्या होगा, 1/2 AB के बराबर होगा। हम लोग माने हैं, तो ये भी दूसरा जो बिंदु है इसको भी माने हैं। तो हम लोग को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि C और D जो है एक ही बिंदु है। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, 1 मान लिया। अब देखिए ये और ये दोनों बराबर है, AB और ये हाफ AB दोनों बराबर है। तो आप लोग को पता है क्या होता है कि कोई भी वस्तु का जो दूसरा जो अभिकृति होता है उसमें क्या रहता है कि कोई एक वस्तु है जो दूसरे वस्तु के बराबर है, फिर दूसरा वस्तु जो है वो तीसरे वस्तु के बराबर है, यानी ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर होगा। ये अभिकृति होता है उसमें है दिया हुआ है, जो पहला शायद है। तो ये जो है अभिकृति है, तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC बराबर AD लिख सकते हैं, जो हमारा अभिकृति होता है उससे। तो ये AC बराबर AD। तो अब हम लोग देखेंगे AC बराबर क्या है, AD। AC बराबर AD बराबर है, यानी AC जो है AD के बराबर है। इसका मतलब क्या है, ये जो है ये दोनों बराबर ही हैं, जो C है और D बराबर है, तब भी ना होगा। यहाँ पे AC जो है बराबर AD दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों बिंदु एक ही है। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे चूँकि AC बराबर AD है, इसलिए क्या होगा, जो बिंदु C और D क्या होगा, संपाती होगा, या इसको क्या कह सकते हैं, एक ही बिंदु है, C और D संपाती होगा। अतः ये भी लिख सकते हैं कि यह एक ही बिंदु है। इसलिए आप लिख सकते हैं कि कोई भी रेखाखंड है उसका बीच में एक ही क्या होता है, रेखा होता है। आप लोग 6 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं, इसमें जो डायग्राम है क्या कर रहा है, इसमें एक रेखा दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस रेखा में कह रहा है कि AC जो है वो BD के बराबर है। तो इसमें हम लोग को सिद्ध करना है कि AB बराबर CD है। तो हम लोग देखेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। तो डायग्राम जो है हम लोग उसको बना लेंगे। यहाँ पे A और ये हो गया B और ये हो गया C और ये हो गया D, 4 बिंदु है। इसमें कह रहा है, इसमें क्या दिया है हम लोग लिख लेंगे, दिया है क्या दिया है कि AC जो है किसके बराबर है,
बी डी के बराबर है, दिया हुआ है। और सिद्ध क्या करना है, ए बी बराबर सी डी। तो हम लोग ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए सी जो है, ए सी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं ना। ये इसको हम लोग दो भाग में लिख सकते हैं, ये समीकरण एक ले लेंगे। फिर दूसरा जो है क्या है, बी और डी, यहाँ पे बी डी लिख लेंगे, बी डी है। बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ए सी जो है इसके बराबर है और बी डी जो है इसके बराबर, तो ये दोनों क्या है, बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं इतना बराबर इतना, जब दो ये दोनों एक तीसरे के बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो वैल्यू है इसके बराबर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए सी जो है वो और बी डी जो है ये एक आपस में बराबर है, ये ए सी बराबर बी डी, तो इसका जो ए सी के बराबर जो है वो हम लोग ये जो है डी बी के बराबर लिख सकते हैं। ये जो है आसानी से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये बराबर होता है ए बी प्लस बी सी बराबर बी सी प्लस सी डी, ये हो जाएगा बराबर। कोई भी दो वस्तु जब तीसरे वस्तु के बराबर है तो ये जो है बराबर होता है, ये जो है अभिकृति होता है, उससे आप लोग जो है उससे हम लोग इसको लिख सकते हैं। आप लोग उसको जो बेसिक वाला वीडियो है उसमें देख सकते हैं। अब देखिए ये बी सी यहाँ प्लस है, इधर भी प्लस है, तो बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ए बी बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, सी डी, और ये जो है प्लस बी सी और वो माइनस बी सी हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, ए बी बराबर सी डी। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया कि ए बी जो बराबर है वो सी डी के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्रूफ। लास्ट का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि जो अभिगृहित होता है, जो 5 नंबर, वो सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। तो 5 नंबर अभिगृहित जो होता है वो क्या होता है कि एक जो पूर्ण होता है वो अपने भाग से हमेशा बड़ा होता है। यानी इसमें क्या कहता है, आप लोग को बेसिक में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कोई भी चीज़ है जो पूर्ण है, यानी मान लीजिए कोई भी सामान हो गया, जो एक मान लीजिए यहाँ आयत हो गया या वर्ग हो गया या वृत्त हो गया, या मान लीजिए 100 रुपया आपके पास हो गया, तो ये पूर्ण हो गया। अब इसका कोई भी भाग, यानी कितना हूँ बड़ा भाग, इसको भाग का मतलब डिवाइड कर देते हैं आप लोग। इसको अगर ये जो है ये आयत है, इसको आप लोग 90 भाग में डिवाइड कर देते हैं। ये आयत मान लीजिए, इसका आप लोग यहाँ पे 90 भाग अगर ले लेते हैं, तब भी ये जो भाग बचेगा ये बड़ा रहेगा। वृत्त है, इसका अगर 99 भाग आप ले लेते हैं, तभी एक भाग जो होगा वो बड़ा होगा। तो वही कहता है कि जो पूर्ण होता है, मान लीजिए आपके पास ये 100 रुपया है, तो इसमें से आप 99.9 रुपया भी ले लेते हैं, इसका 99.9 भाग अगर रहता है, तब भी जो 0.1 जो होता है इससे बड़ा होता है। अगर मान लीजिए यहाँ 100 है तो आप 99.99 घटा लेते हैं, इतना भाग लेने के बाद भी इसमें 0.1 बचेगा। तो इसीलिए जो पूर्ण होता है क्या होता है, हमेशा जो अपने भाग से बड़ा होता है, तो इसीलिए इसको सत्य माना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज मैं जो भी क्वेश्चन बताया आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊँ आपके पास आसानी से पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।